अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज पाकिस्तान में मेरा इस ट्रिप का आखिरी दिन है। जाने का वक्त जब भी करीब आता है ना, तो घर की हर चीज़ थोड़ी सी स्पेशल लगने लग जाती है। इस व्लॉग के आखिर में मैंने कुछ झलकियाँ, कुछ हाइलाइट्स अपने ट्रैवल व्लॉग की, जो कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छा, बारिश हो, धूप हो, ये आम हो, ये मिल्क शेक हो, ये ठंडा मिल्क शेक, ये मुझे याद आने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मुझे आम वहाँ नहीं मिलने खाने को। माँ के साथ गुजारा हुआ एक आम सा वक्त, वो भी मुझे याद आने वाला है। तो आज का दिन उन छोटे छोटे लम्हों का, उन छोटे छोटे मोमेंट्स का के साथ है, जो इंसान परदेश जाने से पहले समेटने लगता है। तो आज का दिन वैसे मेरा घर में ही गुजरने वाला है। और जाने से पहले, जैसे आपने कभी भी सफ़र से पहले निकलना होता है, तो आपने बहुत सी चीज़ें सोचनी होती हैं, पैकिंग सोचनी होती है, आपने आपने नींद पूरी करनी होती है, आपने और बहुत से काम करने होते हैं, आपने देखना होता है कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे अपनी माँ के साथ वक्त गुजारना होता है। पाकिस्तान आकर जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैं इंजॉय करती हूँ, वो ये है कि ये जो छोटी छोटी फेमिनिन खुशियाँ होती हैं, सुबह उठकर कैजुअली चूड़ियाँ पहन लेना, मैचिंग कपड़े निकाल लेने, बग़ैर किसी ख़ास ओकेजन के रेडी हो जाना। बाहर रहते हुए ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन डेनमार्क की लाइफ ज़्यादातर कंफर्ट की होती है। इंसान मौसम की वजह से ज़्यादातर प्रैक्टिकल हुडीज़, जैकेट, स्नीकर्स में ही रहता है, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर घर में दिल करता है रंग बिरंगे कपड़े पहनने को। मुझे वैसे भी चूड़ियों का बहुत शौक़ है। मामा नाश्ते के बाद हमेशा से एक छोटा सा नैप लेती हैं, और मैं सोचती हूँ कि परदेश जाते वक्त ये जो आखिरी दिन होते हैं ना, जब ये वक्त करीब आ रहा होता है, तो घर के जो छोटे छोटे कोने हैं, ये अलग से महसूस होने लगते हैं। यही दीवारें, यही खिड़कियाँ, यही बारिश, यही हवा, ये आखिरी दिन, इन सब में एक अजीब सी सॉफ्टनेस सी आ जाती है। शायद इसलिए क्योंकि दिल को पता होता है कि अब कुछ घंटों के बाद ये सब कुछ पीछे रह जाने वाला है। और फिर इंसान सिर्फ घर को देखता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करने लगता है। ये है लीची का दरख्त मामा का, ये हमारे लॉन के दरख्त, और ये मामा के लॉन के फल मुझे बहुत याद आने वाले हैं। बारिश की आवाज़, लॉन की हवा, किचन की खुशबू, छोटी छोटी चीज़ें दिल में रह जाती हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट दीज मोमेंट्स जस्ट फील डिफरेंट। ख़ास तौर पे तब जब आप ये जानते हो कि अब आपने आज वापस चले जाना, और फिर दोबारा आपको नहीं पता होता कि आपने वापस कब आना है। मैंने खैर मामा से कहा कि बारिश रुक गई है, आप सोकर उठ गई हैं, तो चलें आएँ, हम KFC लेकर आते हैं। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, खाना तो हमने पिक कर लिया KFC से। वैसे मामा फ़ास्ट फूड की बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है। शी प्रेफर्स सिंपल होम कुक्ड फूड मोस्ट ऑफ़ द टाइम, लेकिन कभी कभी बाहर की चेंज भी अच्छी होती है। 99% ऑफ द टाइम्स वो घर में खाती हैं, और कोई एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम उनको मना ही लेते हैं किसी फ़ास्ट फूड के लिए। और सच पूछें तो आज खाने से ज़्यादा मकसद साथ वक्त गुजारना था। कभी कभी यादें किसी बड़ी इवेंट से नहीं बनती, बस एक छोटी सी ड्राइव, रास्ते की बातें। वैसे ये बाय द वे हमने यहाँ से लिया था, ये क्या था, लेमन सोडा, यस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि रास्ते की बातें और साथ बैठकर वक्त गुजारना या खाना खाना स्पेशल हो जाता है। आज क्योंकि मेरा पाकिस्तान में आखिरी दिन है, तो दिल कर रहा था कि बस कोई ऐसी चीज़ करें जो नॉर्मल हम नहीं करते, जो मामा नॉर्मल नहीं करती। अब हम घर आ गए हैं, खाना लेके बस खाएंगे। और ऑनेस्टली फूड इज़ फूड, लेकिन शेयरिंग इट विथ समवन यू लव मेक्स द टेस्ट इवन बेटर। मामा अच्छा सोए, अच्छा सोए, अच्छा सोए। बाहर मौसम तो बहुत अच्छा है। नहीं मामा, बाहर मौसम तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी। मामा ये बनाएं आप, इसको बना लें, इसको, इस वाले को।
वैसे तो माएँ, दुनिया की सारी माएँ अपने बच्चों की बहुत केयर करती हैं, लेकिन वक्त के साथ एक मरहला ऐसा भी आता है जब हमें उनकी केयर करने का मौका मिलता है। और सच कहूँ कि उनकी केयर करना कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती। कभी पाँव के नाखून काट देना, मम्मा हाथ के तो काट लेती हैं, हाथ की उंगलियों के, लेकिन पाँव के नाखून वो काट तो लेती हैं, लेकिन उनको हेल्प मिल जाए तो वो खुश हो जाती हैं। तो नाखून काट देना, उनको क्रीम लगा देना, उनके साथ बैठ जाना, उनसे बातें कर लेना। और कभी-कभी ये चीज़ों से ज़्यादा, इन कामों से ज़्यादा द फीलिंग दैट यू गिव योर पेरेंट्स, दैट यू केयर फॉर देम, ये उनके लिए मैटर करती हैं। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले की तरह उतने आसान नहीं लगते, लेकिन जो पहले आसान लगते थे वो अब आसान नहीं लगते। और ऐसे वक्त में अगर बच्चे उनकी थोड़ी सी मदद कर सकें तो शायद उनके लिए बहुत मानी रखते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि वालिदैन को हमारी बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैं बहुत दफ़ा पहले भी कह चुकी हूँ। हालांकि कभी कभी सिर्फ उन्हें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमारे वक्त की ज़रूरत होती है, हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है और हमारी मौजूदगी की ज़रूरत होती है। आपने देखा कि मैंने मामा को स्टार्ट में एक पज़ल दिया सॉल्व करने के लिए, तो ये अक्सर कभी बैठी हूँ जब कुरान पाक भी नहीं पढ़ रही या कुछ अकेली बैठी हूँ, या तो मैं उनको ये पज़ल दे देती हूँ कि चलें आप इसको सॉल्व करें। और यहाँ पे मैंने आज सोचा कि मामा को मैं थोड़ा सा फेशियल दे देती हूँ। उनको मैंने आई मसाज दिया पहले रोलर से, उसके बाद फिर मैंने उनको मॉइस्चराइज़ किया अच्छी क्रीम के साथ, और फिर उसके बाद मैंने उनको स्क्रब किया। और मुझे लगता है कि ये सेल्फ़ केयर सिर्फ इंसान की अपनी नहीं होनी चाहिए, ये सेल्फ़ केयर माँ बाप को भी देनी चाहिए। जब वो ख़ुद अपनी उस लेवल की सेल्फ़ केयर ना कर सकें तो बच्चों को मदद करनी चाहिए उनकी, कि वो अपनी सेल्फ़ केयर को मेंटेन रख सकें। बिकॉज़ वन डे यू रियलाइज़ दैट दीज ऑर्डिनरी मोमेंट्स आर एक्चुअली द मोमेंट्स यू रिमेंबर द मोस्ट। कोई भी प्यार का लम्हा होता है ना, किसी के साथ भी, चाहे वो वालिदैन के साथ हो, चाहे औलाद के साथ हो, चाहे आपके शौहर के साथ हो, आपके रिलेशन के साथ हो, या कोई भी प्यार का रिलेशन, वो हमेशा याद रहता है, वो मोमेंट हमेशा याद रहता है। और शायद मोहब्बत का एक खूबसूरत तरीका ये भी है कि जिन हाथों ने सारी उम्र हमारी देखभाल की, कभी कभी हम भी उनका ख्याल रखें। खैर, हमारे घर में बना गोश्त का पुलाव आज, और वो मैंने खाया, और मैंने सोचा जब तक कि मामा शावर लेकर फ्री होती हैं मैं अपनी कुछ पैकिंग कर लूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज रात मुझे लेनी है फ़्लाइट वापस कोपेनहेगन के लिए।
मामा आप ये मेरी अंगूठियां तो पहन के देखें, आपको पूरी हैं? जी बेटा। कल सुबह मैंने चले जाना है, आज रात को बल्कि। अच्छा तो फिर आप जब बोलेंगे ना फ़ोन पे कि बेटा आ जाओ, तो फिर मैं आ जाऊंगी, ठीक है? तुझे मैं अभी कह दूँ तुझे कि बेटे अभी रह जाओ तो फिर रह जाएगी। नहीं, अभी जाना ज़रूरी है ना। नहीं ना अभी ये कहते कि ऐसे होता नहीं है। नहीं, वो फिर अभी जाना ज़रूरी है ना। तो हम्म, जब आप कहेंगे बेटा आ जाओ, फिर मैं आ जाऊंगी। अच्छा हम्म, चले तुम जाओ तो मैं रात को 10 बजे जो है ना फ़ोन करूँगी बेटा आ जाओ। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ ठीक है हाँ तो ठीक आ है। जाना। अच्छा यहाँ से लाहौर जो टाइम क्या रखा हुआ है हमने एयरपोर्ट का? मामा रात को पहुंचना है और दुबई जाना है, फिर दुबई से आगे कोपेनहेगन। अच्छा हाँ जी। ਤੇ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਕਿतना ज़्यादा फासला? जी मामा दूर है, तकरीबन लग जाते हैं 6-7 घंटे। अच्छा हम्म, तो आगे फिर ना डेनमार्क का कितना है? डेनमार्क फिर इतनी देर में तकरीबन 13 घंटे में पहुंच जाते हैं। 13 अच्छा है बहुत ज़्यादा जी लंबा सफ़र है। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। अच्छा अच्छा जहाज़ में ऐसा पता नहीं चलता सब है। हाँ जी जी जी। चलिए अल्लाह ताला खैर खैर करे परवरदिगार सब का। अल्लाह ताला सब आयतल कुर्सी पढ़ना कुल शरीफ पढ़ना और अल्लाह ताला खैर खैर का वक़्त दे परवरदिगार सब सबको अपनी मन में परवरदिगार के अपने हिफाजत च रखे और अपने मंजूर मंसूर तक पहुँचा दे। आमीन। मामा आपको जो मैं जैम ला के दी है वो खा लेना, अच्छा ठीक है। और जो आपको ड्राइंग बुक ला के दी है उसमें कलर कर लेना। अच्छा ठीक है और आप खाना ठीक से खा लेना। अच्छा ठीक है और बता दो ना क्या क्या करना है। और मामा फिर मैं बाकी फ़ोन पे आपको बता दूँगी। अच्छा ठीक है ठीक है। और बस इसी तरह लॉन में बैठकर अम्मी के साथ मैंने थोड़ी सी बातें की और मामा ने कहा जाओ थोड़ा सा आराम कर लो, नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और जाते वक्त तकरीबन हर घर में एक जैसी बातें हो रही होती हैं, जल्दी वापस आ जाना, अपना ख्याल रखना, पहुँच कर फ़ोन कर देना। अल्फाज शायद वही होते हैं लेकिन उनके पीछे जो मोहब्बत होती है वह हर बार मुख्तलिफ होती है। अब शाम आहिस्ता आहिस्ता होने को जा रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मेरे जाने का वक्त भी करीब आ रहा है। तो मैंने सोचा कल के सफ़र के लिए कुछ ऑप्शंस कपड़ों की निकाल लूँ, क्योंकि रात को जब निकलना हो तो आखिरी टाइम पे चीज़ें ढूंढना और उस वक़्त सोचना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। ट्रैवल डेज ऑलवेज फील अ लिटिल स्ट्रेंज। एक तरफ घर की एक फेमिलियर सी कंफर्ट होती है और दूसरी तरफ सफ़र की तैयारी होती है और घर की कुछ यादें होती हैं। मैंने सोचा कि अब मैं चेंज कर लूँ और उसके बाद मैं थोड़ी देर सो लूँ। सूटकेस मेरे तकरीबन तैयार हैं, कपड़े भी तकरीबन मैंने चूज़ कर लिए हैं कि मैंने कौन से पहनने हैं, इनमें से कोई पहन लूँगी। लेकिन दिल शायद अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि चंद घंटों बाद मुझे सफ़र करना है।
जो सूट मैंने पहना था, मैंने सोचा कि मैं ये वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ, घंटे 2 में ये सूख जाएगा और मैं इसको साथ ले जाऊँगी डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क में समर्स है और ये समर कलर मुझे मैं किसी एक दिन वहाँ पे पहन सकती हूँ। चूड़ियाँ मैंने उतार दी और मैंने सोचा कि अब थोड़ी देर के बाद मैं बस थोड़ी देर आराम कर लूँगी, कोशिश करूँगी सोने की, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन अगर नींद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि एक आरामदेह सफ़र के लिए एक अच्छी नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो समटाइम्स द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर अ लॉन्ग जर्नी इज़ सिंपली गेटिंग सम गुड स्लीप। और बस ये है कि चंद घंटों बाद मुझे घर से निकलना है, एक लंबा सफ़र मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो आज का दिन मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि घर था, अम्मी थी, कुछ बातें थीं, कुछ हंसी थी, और वो छोटे छोटे मोमेंट्स थे जिन्हें इंसान अपने साथ अपने दिल में पैक करके ले जाता है। एंड समटाइम्स दैट्स ऑल यू नीड। अब अगली बार जब आपकी मेरी मुलाकात होगी तो शायद मैं लाहौर एयरपोर्ट पे हूँ या फिर किसी फ़्लाइट में हूँ, बिकॉज द नेक्स्ट व्लॉग इज़ ऑल अबाउट जर्नी बैक फ्रॉम कोपेनहेगन टू दुबई। और जाने से पहले मैं आपके लिए इस व्लॉग के आखिर में चंद झलकियाँ छोड़ के जा रही हूँ, जस्ट अ लिटिल टीज़र फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं सो के उठ गई हूँ, रात का वक्त हो गया है। यहाँ पे मैं जराबें पहन के, अपने ट्रेनर्स पहन के बस अब घर से निकल जाऊँगी थोड़ी देर तक, और आपसे कहूँगी कि आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अगर वो आपके पास हैं तो उनके साथ वक्त गुजारने का कोई भी मौका ज़ाया मत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस डे विद मी। और मैं आपसे अब अपने अगले व्लॉग में मिलूँगी। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।